जोमेटो का शेयर खरीदा हुआ है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, इनको रणनीति जाननी होगी। गौरांग, शॉर्ट टर्म क्या आप इनको सलाह दे पाएंगे जोमेटो पर? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका, और आपको, अभिषेक को, पूजा को और सभी दर्शकों को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। जब से आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से 75 के आसपास का फ्लोर था इसका जब आईपीओ आया था, तो आईपीओ पर भी हमने निवेश की राय दी थी और उसके पश्चात बुनियादी तर्क के आधार के ऊपर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। छोटी मध्यम अवधि में हम तो सक्षम नहीं है किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, लेकिन दो तीन चीज इस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा जिसके आधार पर अगर दर्शक मित्र और निवेशक को समय परिवर्तन करना पर्याप्त लगे तो वो कर सकते हैं। तो लंबी अवधि के लिए आज के तारीख में भी हमारी बने रहने की या खरीदारी की राय है, और जिस प्रकार से नतीजों में सुधार हुआ है और नतीजों के सुधार के बाद हमने लक्ष्यांक को काफी कुछ ऊपर के तरफ भी लोगों ने लेके जाते हुए देखा है। ब्लिंकिट जो कि एक हाउस या फिर प्रोविजनिंग डिलीवरी प्लेटफॉर्म है कविता, वहां से योगदान बहुत बेहतर तरीके से आ रहा है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म फी वो लोग लगा रहे हैं हर एक ऑर्डर के ऊपर, उससे सुधर रहा है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे भी प्लेटफॉर्म फी इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है, तो वहां से भी योगदान बेहतर आ रहा है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते इंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर। जी एक पूछिए मेरे सर। पास है, प्री ग्लोबल कैपिटल है, 50 शेयर 990 पे, 990। एक 990 है, पे 1000 शेयर है 240 पे। दूसरा शेयर आपने राजेंद्र जी कौन सा बताया? BHEL बेल, BHEL है, 1000 ठीक है, भाव शेयर है बताइए। 240। 240 पर BHEL है, ओके। अच्छा राजेंद्र जी ये बताइए कि आपने क्या दोनों शेयर ये लास्ट मंथ ही लिए थे क्या? बेल, हाँ जी। हाल फिलहाल के खरीद है और दोनों ही शेयर थोड़े से ऊपरी भाव पर लिए हैं। BHEL हालांकि चला बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने तेज़ रफ्तार के बाद थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो जाता है ऊंचाई पर ख़रीदना। 200 रुपये के आसपास आया, वहाँ से फिर से BHEL चलने की कोशिश कर रहा है। 240 रुपये के आसपास की खरीद है और कैप्री ग्लोबल की खरीद है 990 रुपये की, 920 पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। गौरांग सर, थोड़े से ऊपरी भाव पर दोनों के दोनों शेयर खरीदे हैं चलने के बाद, कितनी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है दोनों शेयरों में? क्या निवेशित रहें या फिर कहीं से निकल जाना बेहतर रहेगा? अभिषेक, हम हमारी टिप्पणी जो है वो दूसरे प्रश्न के ऊपर यानी कि BHEL तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि केपरी ग्लोबल पर हमारी कोई राय नहीं है, इसलिए विशेष रूप में यहाँ पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज आपके चैनल के माध्यम के द्वारा सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जिन्होंने हाल ही में कुछ सरकारी कंपनियों में निवेश किया है जो हमारी खरीदारी की सूची में, मिसाल के तौर पर BHEL, तो खरीद का भाव ऊपर हो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने किस समय सीमा से निवेश किया है। अगर BHEL में इन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो मेरे ख्याल से भले 240 या 230 या सर्वोच्चम स्तर के आसपास खरीद किया हो, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। 200 के पास या इस स्तर पर भी अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं इनका निवेश और बढ़ा सके ये लंबी अवधि के लिए तो ये बढ़ा सकते हैं, और खरीदारी या फिर और जोड़ सकते हैं, जिससे इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा। और ये राय मैं उस आधार पर दे रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है BHEL के ऑर्डर बुक को, एग्जीक्यूशन की जो क्षमता थी, जो रन रेट थी, वो काफी तीव्र गति से ऊपर गई है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ साथ सरकारी कंपनी होने के अलावा ऑर्डर भी सरकार के तरफ से काफी कुछ आता है, चाहे वो फिर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के हो, रेलवे से जुड़ी हुई ऑर्डर्स हो या फिर रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए ऑर्डर्स हो। तो ऑर्डर बुक आने वाले भविष्य में भी आते जाएंगे और वो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करते करते इनके नतीजों में भी सुधार होगा, और अगर नतीजों में सुधार होता है तो पर्याप्त है कि शेयर के दाम भी ऊपर जाएंगे, ये संभवता पूरी तरीके से दिख रही है। तो लंबी अवधि का नजरिया बने रहें और निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पे थोड़ा बहुत जोड़े, और अगर 200 के आसपास और गिरावट आती है तो और जोड़ सकते हैं।